बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं और तहरीरी फैसला ट्रिब्यूनल्स का भी आ चुका है। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त भी सामने आ चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ख़त सामने आती दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो काजी साहब के लेवल पे जाते हुए अपना मेयार नीचे करते, उनके मेयार के ऊपर जाते और उनको उसी अंदाज में जवाब देते, चार्जशीट करते 11 नुकात के वजह 22 नुकात के ऊपर उनको बता देते, और 22 क्या वो 222 पे लिखते तो कम पड़ जाने थे। जो तरीक़ाकार हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से या उससे माजी में भी अगर जाएँ तब से, या पिछले 2 साल कम से कम लगा लें, तो 222 तो आराम से पॉइंट निकल आने थे। लेकिन उन्होंने अपना जो एक डिसेंसी है, एहतराम है, जो एक साथी कोलीग्स का होता है, वो उन्होंने उसका मलूज़ खातिर रखा और ये नहीं कहा जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगा था कि जी सीनियर्स की या साथियों की इज़्ज़त नहीं करते। उन्होंने बता दिया ख़त में भी, एतराज़ करते हुए भी, कि जनाब तमीज़ तरीके से तहज़ीब के दायरे में रहते हुए भी अपनी बात पहुँचाई जा सकती है। वो उन्होंने पहुँचाई और ये भी कहा कि जी कोई आइनी नुकात के जवाब वो नहीं दे सके, और सबसे बढ़ के उसने कहा मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा, फिल वक्त मैं बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। अब कल के लिए केस रखा गया, कल वो फिर आएंगे, कल अगर फिर आगे कोर्ट में आके वो ये बात करके फिर उठ जाते हैं तो आइन और कानून और रूल्स को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि उनको बेंच से निकाला जा सके। लेकिन ना इस वक्त आइन के मुताबिक कुछ हो रहा है, ना कानून के मुताबिक, ना ही रूल्स के मुताबिक फॉलो कुछ भी नहीं हो रहा। सुहेल रशीद साहब, मज़ीद कुछ तरह पर्दा हटाएँ, इक़्तिबासात क्या क्या हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले के, सॉरी उनके ख़त के। देखें, एक तो पहली बात कि जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त बताता है कि किसी बहुत ख़ानदानी आदमी ने लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर के पास जितनी बड़ी फुल टास थी ना, वो उस पर बहुत आपने कद से नीचे आके बड़ा कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल, जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत तरीके से बात की है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा है, जिस तरीके से आपने मुझे सीधा किया उन्होंने इसी तरीके से सीधा करने की कोशिश की है। ठीक है, उन्होंने बड़े एहतराम से उन्होंने कहा कि लोगों को ये ज़ेब नहीं देता था जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई और जिस तरह से उस ख़त का जवाब देने के लिए जो चीज़ें की गई और सवालात का जवाब नहीं दिया गया और दीगर चीज़ों में कूदा गया, उस पर उन्होंने खाली एहसास दिलाया कि कोई अपने कद से नीचे आया है। ये उस मनसब के शाया निशान नहीं था। बहरहाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रख दिया और प्रोपेगेंडा मुहिम का भी कहा गया, प्रोपेगेंडा मुहिम का भी कहा गया वो एक ख़त के बाद मुहिम चलाई गई जिसे सारे मीम चला रही कटिंगर चल रहा था। हाँ जी, अच्छा, वो मुहिम चलाई गई तो उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो है ना, अक्सरियती फैसले जो थे कमेटी के उनको हिट कर रहे हैं, जो हमने कहा था कि वो अकलियत में होते थे। तो अब अकलियत हमारे खिलाफ एक तरह के ना एतराज़ात पे मबनी ख़त लिख रही है कि जैसे 2 जजेस ने बैठ के कह दिया जी कि अडाक जजेस ये 1100 केसेस सुनेंगे। अब वो कह रहे हैं जी कि नहीं, मैं इनको इसलिए निकाल रहा हूँ कमेटी से क्योंकि ये ऐसा कहते थे। भाई अक्सरियत को अपन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा, अब खुद मिसालें भी देते हैं हर जगह बैठ के। 1971 में जी अकलियत ने जो है ना अक्सरियत को निकाला, तो ये वजूहात फिर वो लिख रहे हैं ना उसके तहत। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ये फरमा रहे हैं कि ये तो ऑर्डिनेंस है, सोनियो मुझे इख्तियार नहीं दिया, वरना निकालना मैंने मंसूर साहब को भी था। मुझे सिर्फ इख्तियार तीसरे पे दिया गया। वजूहात वो ये दे रहे हैं ना कि इन्होंने केस फलां ऐसे फिक्स किया, फलां ऐसे, वो अक्सरियत से फिक्स करते थे ना। जैसे मुनीब अकेली राय से तो फिक्स नहीं कर सकते थे। सो इट मीन्स कि आप अपने जवाब में जैसे मंसूर अली शाह को भी हिट कर रहे थे। तो जैसे मुनीब अख्तर ने उन्हीं के ख़त का हवाला दिया और फिर ये कहा कि जनाब इसके जवाब में आपको आइनी सवालात के जवाब देने थे, आपने उनका जवाब नहीं दिया। तो मेहरबानी करें, मैं इस बेंच में, जो कि कमेटी जिसने ये बेंच कंस्टिट्यूट किया है, ये नहीं चल सकती। जो असल कमेटी है, जो 3 रुकनी कमेटी हो, वो जब बेंच बनाए लार्जर, तो उसमें वो उसी को केस सुनना चाहिए, इसको नहीं सुनना चाहिए। तो ये उनका ख़त है, बज़ाहिर 1 सफ़े का ही ख़त है। वो होते तो उन 11 वजूहात का चुन के 22 वजूहात 182 के तहत जस्टिस बज़र आलम मियां खेल की जो बेंच में मौजूदगी, उस पर भी इतराज़ उठाया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने। और फिर ये भी कहा ख़त में जी कि जस्टिस मंसूर शाह ने आपको ख़त लिखा और आप जिस तरह सुहेल साहब ने बात की कि आप आइनी नुकात का जवाब देते, आपने अपनी तारीफ़ खुद शुरू कर दी। और मैंने ये किया जवाबी ख़त में, और मैंने ये किया जी, मैंने ये किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस तरह केस की समाअत शुरू हुई तो वो अच्छा दिलचस्प बात यह है कि उनकी कुर्सी भी खाली रखी गई ना आज। वो उनकी कुर्सी भी खाली रखी गई और जब शुरू हुआ समाअत शुरू हुई तो उनके साथ बैठे हुए थे, उनकी कुर्सी के साथ कौन सा जस्टिस जमाल मंदोखेल बैठे हुए थे मेरे, या जस्टिस जमाल मंदोखेल थे। तो दरमियान में कुर्सी रखी गई
तो बड़ी खूबसूरती से चीफ जस्टिस काजी फाइज सर ने सिर्फ ख़त का कंक्लूजन निकाला, उसमें हाँ जी। वो बताया कि बस उन्होंने ख़त लिखा जी ये असल जो नुकात थे जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो उठाए थे अपने ख़त में, वो तो बात ही नहीं की ना कि चीफ जस्टिस काजी इधर से फाइज नजर करें वो जो कहते हैं कि शफाफियत है, तो वो शफाफियत कितनी थी खत पढ़ने में भी कितनी थी? शफाफियत क्या थी? अच्छा, जिस तरह सुहेल साहब ने कहा काजी यार साहब ऐसा भी एक सवाल है इसके साथ ही, इसी के हवाले से है कि इमरान खान ने भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की अली जफ़र के थ्रू, जिसमें उन्होंने भी बेंच के ऊपर एतराज़ किया है। ये तो कहा है कि जी 3 रुकनी कमेटी है वो बना सकती है, 2 जज अलग से बैठ के नहीं बना सकते, तीसरे मेंबर को शामिल करना ज़रूरी है। लेकिन जो इमरान खान हमेशा रिक्यूज़ल का कहते आए हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को, इस दरखास्त में उसका जिक्र नहीं हो सकता है। कल वो ये बात करें क्योंकि इमरान खान ने तो एक अमूमी दरखास्त भी दी हुई है कि आप मेरा कोई केस ना सुने, अली जफ़र साहब ने उसका जिक्र गालिबन नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है जी। आज आप जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जब समाज शुरू हुई तो उन्होंने रोशनों पर यह बात की थी कि जी हम इस बेंच को नहीं, जब तक वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी उसकी जो रियली जो है उसकी जब तक उसको ना करे, बेंच की तश्कील ना करे, उस वक्त तक इस बेंच को नहीं मानते। उन्होंने कहा, फिर काजी साहब ने कहा नहीं जी हम तो ये, काजी साहब ने अपनी वजाहत दी जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जगह मैंने ख़ुद को रखा है जी, जस्टिस एजाज़ुल हसन की जगह जस्टिस नमीनुद्दीन खान को रखा है जी, और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि क्या एडॉक जज मतलब इस तरह के मामलात में बैठ सकता है? देखिए, जज तो पूरा जज होता है डाक जज, लेकिन जब जो शफाफियत का तकाजा ये है कि यार 19 जजों में से डाक जज, लेकिन उनको जो रखे जाने के हक में दलील है कि वो चूँकि आथर जज थे और अब दस्तियाब हैं एज डाक जज सुप्रीम कोर्ट में, आथर जज नहीं उस बेंच का हिस्सा थे, तो नज़रसानी सुनने के लिए उस बेंच के जितने जजेस दस्तियाब हों उनको रखा तो जज है। लेकिन सुहेल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और भी हवाला दिया जो हम भी अपने व्लॉग में देते रहे हैं, उन्होंने अपने लेटर में भी लिखा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने 27 अगस्त थी गालिबन के वो थी जुलाई थी, उसको जब ये उन्होंने पे एक तो ये बात देखी कि जी अचानक से ये बार बार ये उबल के उन्होंने सामने आ रही है, ये 63A की तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त है, नजरसानी दरखास्त की बार बार एक तो उबल के सामने आ रही, समझ नहीं आ रही अचानक एजेंडे पे कैसे आती है। पापा को ना मैं हाँ। मैं इसके लिए पापा की वो टर्म निकाली थी कि पापा को की आ जाती है। हाँ जी। उबल अच्छा, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि एक तो ये उबल के सामने आ रही है अचानक से, वो बुआला इसको आ जाता है थोड़े अरसे के बाद। दूसरा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद जो बेंच प्रपोज किया था मंसूर शाह अली शाह साहब की सरबराही में, उस बेंच को उन्होंने कहा मेरे अलावा जो 5 सीनियर है वो बैठ जाएंगे, उससे भी यू टर्न ले लिया गया, वो अपने ही वो बनाए हुए बेंच पे फिर गए, खुद सरबराह बन गए उस बेंच के, खुद सरबराह बन गया आउट ऑफ नोवेयर। जबकि ये बच्चे को पता है कि मामला आईनी तरमीम का है, जिसके बेनिफिशियरी अल्टीमेटली जो हुकूमती हल्के ट्वीट्स के जरिए हर जगह से कह रहे हैं कि जी काजी फाइज साहब होंगे। देखें, इसमें उन्होंने जो निशानदेही, मैंने आपको इसलिए कहा था ना कि वेल रिटन डॉक्यूमेंट है, उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, हाँ जी, आपने कंडक्ट पे नहीं आने दिया, आप कोई इसमें ये नहीं कहेगा जैसे मुनीब इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वो सारी चीज़ें वेल लेफ्ट की हैं, जैसे एक फास्ट बॉलर का बाउंसर जो है ना टेस्ट मैच में छोड़ दिया जाता है जितनी बार, उन्होंने कहा जाने दे। एक्सपोज पॉलिटिक्स करने वालों को कर दिया। ग्रेसफुली से उन्होंने उसका यही चीज़ जो पापा इस्तेमाल कोई ना किया, उसको उन्होंने टेबल पे रख दिया है कि जनाब आप कर क्या रहे हैं, हाँ जी, मुझे पता है। लेकिन एक जो लिटरेट आदमी होता है ना, जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, उसका फिर असलूब यही होता है। हाँ ऐसे ही होता है हम ना जिस जी, वो सतह तो तक शायद एक्सपेक्ट कर रहे होते कि वो उतर के ना एक बारी सारा मारेगा, वो कभी भी नहीं। जिस तरह कभी भी चीफ नहीं। जस्टिस काजी फाइज साहब ने, आप तो मौजूद थे उस वक्त सुप्रीम में, तो उस वक्त हाई कोर्ट कवर करता होता था, सुहेल साहब भी हाई कोर्ट होते थे, जब वो उनके साथ वो जस्टिस सरदार तारक मसूद उठकर चले गए हाँ थे, जी, कौन से सरदार वो तारक जब वहाँ से बेजा करके मैं बेंच में नहीं बैठता जी, मैं ये नहीं करता जी, मैं वो नहीं करता जी, सुना कर चले गए। मेरी आज यहाँ पर कुछ सीनियर वकला से बात हुई, जब ये मामला हुआ तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो एक्ट किया है ना, ये बड़ा ग्रेसफुल एक्ट किया उन्होंने, इस वजह से कि उस लेवल पर वो नहीं आना चाहते थे जिस लेवल पर वो, और फिर ये बात जो कि ऐसा जो बात आपको सीनियर वकील ने कह दी है, हमने इंटरव्यू वहीं से हाँ दिया। ये जो कहते हैं ना कि मुझे भी सीनियर वकील मान वो बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा फलां करते हैं, उस सर आप करते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर की तो सारी दुनिया जानती है ना, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वो तो आप करते हैं ना, इमाम मालिक का कोर्ट गालिबन किया करते हैं। इख्तलाफ करें तो सर पर इख्तलाफ जो है ना ऐसे वो करें कि सामने वाले के सर पे चिड़ियां बैठी हूं तो वो ना उड़ें, वो ना उड़े। और ये कोर्ट बंदयाल साहब भी किया करते थे, हाँ। लेकिन बंदयाल साहब ने कभी इसको जवाब बना के किसी की सरजनश नहीं की थी
कि जी ये कोई तनकीद कर रहा है। बंदियाल साहब ने यार मेरी बात सुने। अच्छा एक चीज़ और मैं वैसे उम्र कह अता दूं, बंदियाल साहब आजकल एक बड़ा माहौल बनाया जा रहा है जी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बड़े जनाब दरगुजर करने वाले हैं और इन्होंने पता यार नहीं बंदियाल किससे साहब मैं बात वही सुने बात तो कर यार, रहा हूँ ना। आप कर लो तो भाई कहा जा रहा है कि किसी को मैं अब उस केस में नहीं जाऊंगा, हाँ उस मैटर पे नहीं जाऊंगा, उस इंसिडेंट पे नहीं जाऊंगा। हाँ, वो दूरों तो रोकी ठीक हमारे है। मुंडा पटवारी को, वो करके आ जाए। उन्होंने कहा जा रहा है जी कि एक मामले में ना किसी को बड़ा माफ़ किया जी और कहा उसके खिलाफ पर्चा नहीं देना। पर्चा नहीं देना तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो अलग कहानी है। ठीक है। एक खातून रिपोर्टर के बारे में बार बार खुली अदालत में कहना कि इसको निकाला क्यों नहीं जा रहा। हाँ रिपोर्टर्स को ये कहना, उनके मालिकान को बुला के कि जनाब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। साफियों को फिर फिर बकाओ। PTV पे वो जो चीफ जस्टिस से वो गलती चल गया था एक, उस पे कहना जी कि इन्होंने कहा जी कि किसी को निकालना नहीं। क्या इन्होंने ये कहा था किसी को निकालना नहीं, या इन्होंने राब्ता कराया कहा था ये क्या चल रहा है बस इनको निकाल लेना लेकिन इनकी सरजमिश करें। हाँ ठीक है। तो ये भी मामला देखने वाले हैं। तो ऐसा नहीं अच्छा, है, एक सवाल दरगुजर उन्होंने ये भी ऐसा कहा नहीं था। है, कोई दरगुजर हमारी नजर में तो नहीं है। मालिकान चेयरमैन हमारे सामने बिठा के Exactly. इनको निकाल दे क्यों नहीं, हमें चेयरमैन बताएं कितने PBS निकाले से आपने। चेयरमैन PBS से भी कितने पूछा था गलत कि कितने फैसले फायदे देने के? वाले जज, Yes. लोअर कोर्ट का जज गलत फैसला देता है, हाई कोर्ट टर्न करती है, कहती है गलत फैसला। ठीक ये है? खुद भी करते हैं, कलदम करते हैं, उसको आज भी निकालें किया यार। लाहौर हाई कोर्ट का। उसको निकालें। ठीक है। आप बात कर रहे थे ये चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की। महाराज जी मैंने उनका कुछ एक वक्त सेकंड आगे चलते हैं, कवर किया आपसे है। शुरू करूँ एक सेकंड। ये जो मामला आपने खोल दिया था ना सुहेल साहब, इस पे डालें रसीद का डोनट, हम आगे राय साहब कंटिन्यू करें। अच्छा वो गलती डोनट में उसको बाई नहीं करता। हाँ, वो नहीं, मेरी नज़र में वो काबिल मजम्मत एक्ट रहेगा। अच्छा, लानत वो- किसी पर नहीं भेजनी चाहिए यार वो, लानत भेजने क्योंकि के इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ने अगर दिया। लानत भेजने की बात नहीं है, नहीं लानत भेजने की बात नहीं है कि क्या क्या नहीं, उस पर फिर वो कई मजहबी अकायद आ जाते हैं। बहुत उसको सारी रहने चीजें दें, हैं limitation उसमें है। ना। मसला ये है कि किसी को डिस्ग्रेस नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है। ठीक है। एक हदीस है, मैं उसको स्पेशली जब कोई कमी बेशी वकील ये माफ बता हो दे कि मेरा बेटा कि मेरे अगर साथ है, आप- जरा हाँ, एहतियात करना। अगर आप किसी को ऐसी जगह बेइज्जत करेंगे जहाँ उसकी इज्जत होगी तो खुदा आपको उस जगह बेइज्जत करेगा जहाँ आपकी इज्जत होगी। तो अच्छा इज्जत चीफ एक ऐसी जस्टिस चीज़ है कि इज्जत के ऊपर किसी की साबिक आँच चीफ नहीं जस्टिस आना उमर अता बंदियाल की बात कर रहे और थे, हाँ, तो वो चाहिए। मैंने इज्जत उन्हें किसी देखा कोर्ट में है। नहीं नीलाम होनी हाँ। चाहिए। मैंने उनका आखिरी कुछ 4-6 माह मैं उन कवर करता रहा उनको। यार वो बहुत कूल माइंडेड किस्म के जज थे, बहुत कूल माइंडेड के। वो हंसते रहते कुर्सी पर बैठकर वहाँ पर। अच्छा मैंने कभी भी उनके मुंह से किसी साफ़ी के बारे में कोई तस्दीक कमेज़ लफ्ज़ नहीं सुना। सर वो कभी भी। असद तूर साहब ने उनके बारे में खबर दी कि जी उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को मुनाफिक कहा है। अगले दिन आमना सामना हुआ हम सब के सामने, तो उन्होंने असद तूर से बड़ी ग्रेसफुली मिले, बड़े प्यार से मिले, जैसे सबसे मिले थे वैसे उससे मिले। और सिर्फ हम बातें बातों में हम कहा कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने कहा कुछ नहीं सर, आप क्या कर रहे हैं? तो कहते जी हमने तो कुछ नहीं करना, बस असद तूर साहब ने आग लगाई हुई है। और हंसते हुए उनसे मिले असद तूर से। असद तूर ने भी बस ग्रेसफुली इस्लाम वो दुआ की। बिल्कुल कभी वो किसी उन्होंने तो कोई ऐसा नहीं कहा ऐसी कि जी बात बुलाएं नहीं। फलाने को, बुलाएं फलाने को। लेकिन ये वो। उनके वो एक बात कहा करते होते थे, जब वो यहाँ पर जब शरह दस्तूर पर उनके ख़िलाफ़ बैनर लगे, एजिटेशन हुआ, तो उनके पास कोई गालियाँ निकाली गई, तो कोई उनका बेख्वार उनके पास गया और कहा जी कि आपको गालियाँ निकाली जा रही हैं तो आप तौहीन अदालत। उन्होंने कहा यार देखें, एक में लोगों के पास खतारस निकालने का एक ही ज़रिया यही है, निकालने देने गालियाँ। यार मैं तौहीन अदालत किसी पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मैं जब जाऊंगा ना तो फिर आप मेरे बाद जो आने वाला है ना, फिर आप देखेंगे क्या हो रहा है। और फिर सब ने देखा कि क्या हुआ। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अल्लाह ना करे कि हमें आने वाले माह साल में मज़ीद ये भी कहना पड़े जी कि ये भी बड़ा अच्छा दौर था, कम अज़ कम बचे तो रहे। हम यहीं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हम तनकीद करते थे, और आई मीन इट। मैं नहीं कह रहा कि कोई आने वाला चीफ जस्टिस या जैसे मंसूर अली शाह, वो तो बड़े खुले दिल के हैं, बड़े बैलेंस्ड हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस मुल्क में जिस तरह की कानून कुछ भी साजियाँ हो हो रही सकता है यार। हैं, साफ़ी चुभ रहे हैं। यूट्यूब चुभ रही है सर, डेंट पड़ रहा है, चुभ रही है। और जिस तरह से ये आईनी तरमीम हो रही हैं, उसके बाद आप लोग अपनी खैर मनाएं। कम अज़ कम आपका ये नाटका, ये यूट्यूब, ये सिलसिले, इसके ऊपर बड़ी गहरी निगाहें हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बस हम सोचा ही करेंगे, चाहे कि कब पे किसी के ब्लॉग भी होता था, यूट्यूब भी होती थी इस मुल्क में। वंस देयर वाज अ व्लॉग। हाँ। अच्छा सुहेल साहब ये बताएं कि ये इमरान खान साहब की बेल भी खारिज हुई है आज? जी, इमरान खान साहब की बेल खारिज हुई है। यार इमरान खान साहब ने आज जो एक काम किया, मैं उससे वैसे मुझे बड़ी मायूसी हुई है। वो मायूसी ये हुई कि इमरान खान साहब ने
चले उन्होंने अपने जो उनकी लीडरशिप थी आज़म स्वाति को उसकी समझ की और उसके बाद पैसो गोल के बारे में जो कहा, लेकिन जो अभी उन्होंने कॉल कर दी ना जुमे वाली कि जुमे को अपने इसलामाबाद डी चौक पहुँचना है। अब देखिए यार बात क्या 15 तारीख को यहाँ 10 और 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर वो SCO का इजलास, वो शंघाई तो उन्होंने धरना तो नहीं देना ना, आएंगे वापस चले जाएंगे। वापस अब कंटेनर ना लगाए, उनको एहतजाज करने देना। स्टेट के यार मैं थोड़ा अगर रुकावटें रहे सब रुकावटें ना खड़ी करें ना तो टोटल 6 घंटे का काम है सारा। ये आना तो उन्होंने ठीक है तब्दीलें यार, करनी, ये निकल तो जाना ठीक है, लेकिन अब रुकावटें डाल के कट्टे खोलेंगे उस दिन की तरह रात हो जाएगी, सारा शहर जो है ना वो एम्बुलेंस से फंसी रहेंगी, लोग ना लाश ले जा सकेंगे ना मरीज ले जा सकेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये है कि खान साहब को जो है ना वो 10 से 15 थी वो, तो खान साहब उसको आगे रख लेते, 20 वो से 10 से है ना, अभी तो आज तो ये कम है। खान साहब के पास टाइम नहीं है, सीधी सी जो बात है। यस ठीक है, मैं आपको ट्रू फैक्चुअल एनालिसिस दूं। IMF का पैकेज आ चुका है, पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उससे नैरेटिव ये बने कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा आगे बढ़ रहा है माइनस खान। इस दौरान शायद कुछ और जो ट्रायल शायद चल रहे हैं उनके फैसले भी ऐसे आएँ जो इमरान खान को डेंट पड़े। फैज़ मीर साहब का मामला बड़ा अहम है, इसके दौरान इनकी जो ज़मानतें खारिज हो रही हैं, एक अदर केस में और सज़ा हो जाएगी इमरान खान के लिए, और इस दौरान आइनी तरमीम भी किसी न किसी तरह निकाल कर उधर ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इमरान खान के लिए अलार्मिंग हैं, इसलिए वो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम कि ये अपनी वो एक बात मनवा सकें या सामने रख सकें, इसलिए वो अब शहरों की बंदिश की तरफ और इस तरह की स्ट्राइक्स की तरफ जा रहे हैं। और आईनी तरमीम अगर हो गई तो PTI के ऊपर जो पाबंदी जो गवर्नमेंट ने लगानी है वो रेफरेंस पर जाएगा आईनी अदालत में, और वहाँ जिस किस्म के जजेस लगाने की बातें हुकूमती हलकों से हमें पता चल रही हैं, तो फिर वो शायद 3 दिन के अंदर PTI पूरी बैन हो जाए, सारे MNAs उनके सीटें उनको दे भी जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये सारी मश्क करके देखिए, एक तो PTI कोई कौम परस्त जमात नहीं है जिसको आप दीवार से लगा लेंगे। कौम परस्त जमातें पाकिस्तान में लगाई जाती रही हैं, हाँ जी, ठीक है, आप MQM को लगा लेंगे, वो चारों आप सूबों में है ANP को यार। NAP को ANP करा लेंगे। PTI एक हार्ड कोर पोलिटिकल रियलिटी है, वो राइट विंग की पार्टी है, वो उसको आप एंटी स्टेट जितना मर्जी आप डिक्लेयर करते रहे, वो एट द एंड ऑफ द डे राइट विंग की पार्टी है, उसको आप डिसफ्रेंचाइज नहीं कर सकते, उसको आप पाबंदी लगाएंगे तो वो PTI के आगे एक आधा वर्ड अल्फ़ाबेट और ऐड करके इसी कद के साथ दोबारा खड़ी होगी। जब तक इमरान खान ने कागजों में आप उसे ख़त्म करें, पार्टी है रहेगी। ऐसा ही है नाज़रीन। देखते हैं कि ये मामला काफ़ी तरह संगीन है, और खान साहब ने जो आज बैरिस्टर गौहर के मुतालिक भी कहा है कि उन्होंने बुज़दिली दिखाई है तो आज ख़त्म करके अब चाहे 2 दिन लगें अली अमीन गंडापुर को या बाकियों को, लेकिन डी चौक पहुँचना है। और ये सारा कुछ अब ये जुमा गालिबन 4 तारीख को है, 4 तारीख को उन्होंने कॉल दी है, तो राय साहब 10 को जो है वो कॉन्फ्रेंस है, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये, 4 को है तो ये 5 तारीख तक मैक्सिमम इवेंट ख़त्म हो चुका होगा। मगर हम लोगों की भागें दौड़ने लगनी है, फिर हम तो शेलिंग बर्दाश्त करेंगे और लेट्स सी कि क्या होता है। टेस्टिंग टाइम है, इंटरेस्टिंग टाइम है। कल अगर रूल्स के ख़िलाफ़ जाके सॉलिसिटर डे का नया बेंच बनता है और जजमेंट हो जाती है सस्पेंड, तो फिर करप्शन का दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट खोल देगी कि ठीक है जी, बंदों को पैसे दे के ख़रीदें या जैसे तैसे भी करें, आइनी तरमीम के लिए वोट पूरे करें। ये पहली दफ़ा होगा कि मुल्क की आला तरीन अदालत जो इस वक्त एक आइनी अदालत है वो कहे कि जनाब आइन के साथ खिलवाड़ कर दें आप और पैसा चलाएँ जैसे मर्जी चलाएँ। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।